अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। हमारी ज़िंदगियों में पाकिस्तानियों की कहना चाहिए, साउथ एशियन की भी, और स्पेशली पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में बहुत सारे लातादाद सुमैनी गहरे तारीख सोगवार मातम कुना दिन कहना चाहिए आए हैं। मगर आज का दिन उन सारे दिनों में बहुत सिवा है, बहुत अलग है और बहुत एड्रेस तलब है कि आज़म स्वाति के साथ जो हुआ और जिस तरह वो 75 साल का बूढ़ा बिलक कर रोया कि जैसे कह रहा हो कि ताबके दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते। फिर जवाबी कार्रवाइयाँ बाजवा, उसकी फैमिली और दूसरे फौजियों की, ख़ानदानों की बहन बेटियां गलियों में, नारों में, बातों में, वीडियोस पे जिस तरह घसीटी जा रही हैं। आप ज़रा गौर से तारीख़ी तौर पे देखें कि शर्म गैरत का तस्वुर साउथ एशिया में, स्पेशली नॉर्थ के जो इंडिया, मुत्तहदा हिंदुस्तान जिसमें हमारा पाकिस्तान शामिल है, कि इसमें शर्म गैरत का एक अपना तस्वुर है कि ये औरत की गर्दन से और औरत के टखनों तक जाकर सफ़र करता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। कि सबसे बड़ी गैरत और शर्म की निशानी हमारे यहाँ औरत है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, उस पर कोई उंगली उठाए तो ख़ानदान के ख़ानदान कुर्बान हो जाएं, मगर मैं किसी की बहन बेटी पर उंगली उठाऊं तो भी ख़ानदान के ख़ानदान कुर्बान हो जाएं, मगर मैं दुरुस्त, मैं ठीक, मेरे पास हक़ है ये। फिर इसका नतीजा ये निकला कि इस शर्म व गैरत के नाम पे ही जाने आबादी का कितना हिस्सा लहू में नहाता रहा और ये बड़ी जंगों का, बड़ी दुश्मनियों का, बड़ी मुखालफतों का सबब बनी रही ये शर्म गैरत, जिसका पूरी इंसानी तारीख़ में, पूरी दुनिया में कहीं कोई वजूद नहीं मिलता। ये जो तशरीह शर्म गैरत की हमारे यहाँ है, और इसी को सबसे ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया गया। तो आज वही बहन बेटी, माँ, बीवी हमारे ख़ित्ते में हम मर्दों की गैरत और शर्म के नाम पर घसीटी जा रही है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, जहाँ देखें। कि कोई सोच सकता था कि समाज इस हद तक गिरेगा, ऐसी कमाईगी होगी और ऐसी कसमा पुरसी होगी कि कोई पूछने वाला भी नहीं होगा और पूरी दुनिया तमाशा देख रही होगी, हैरानी से दांतों में उंगलियां दबाए, शुष्तर, हैरान, परेशान। ये सब ऐसे नहीं हुआ। आपने कभी नोट किया कि हम इतने इंटॉलरेंस हम में क्यों है, इम्पेशेंस हम क्यों हैं, हम में रवादारी, तहम्मुल, सब्र क्यों कम हुआ और हम बिखर और बेफर क्यों जाते हैं। इसलिए कि जब आपको एहसास हो कि कहीं इंसाफ नहीं होगा, कोई अदालत सुनने वाली नहीं होगी, कोई रियासत रोकने वाली नहीं होगी, समाज में कोई पाबंदी नहीं है, जो जितना ताकतवर उतना उसकी बात की वैल्यू वो जिसे चाहे दबा ले, जिसे चाहे मार दे, और कमज़ोर सिर्फ गालियाँ दे दिलों में, दिमागों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में। तो फिर तारीख़ ये बताती है कि अचानक जो लावे फटते हैं ना, ज़मीन में कहीं गर्मी मौजूद होती है, वो उबल रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ताकत पकड़ता जाता है और एक दिन सीना पत्थरों का चीर डालता है। ऐसे ही कमज़ोरों के दिल होते हैं।
रोते जाते हैं, नौहे पढ़ते जाते हैं, मसीहे गाते जाते हैं, सीना पीटते जाते हैं। फिर एक दिन सीने से लहू की पहली बूंदें उभरती हैं और फिर एक चटाख की आवाज़ आती है और सीने चिर जाते हैं, फट जाते हैं, वाह हो जाते हैं और खून के फुवारे छूटने लगते हैं। तो आज पाकिस्तानी समाज में जो हो रहा है, सीने फट गए हैं, लोगों का हौसला जवाब दे गया है। यह आखिरी लड़ाई हो रही है, मेरे अल्फाज याद रखिएगा, यह आखिरी लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं पता कि सोसाइटी सेटलमेंट की तरफ जाएगी या मज़ीद बिखरेगी, कि क्यास का अपना कानून है जो सारे फैसले खुद करता है, और ये क्यास और ये उसका कानून आता ही जब है कि जब हम नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और हम साबित कर देते हैं कुदरत के सामने कि हम नाअहल हैं, तो फिर एक क्यास अपना कानून लेकर आता है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या फैसले करेगा। मगर इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखना होगा। इन मार्शल लॉ ने जाबिर हुक्मरानी, कबायली सोसाइटी, ताकत, लाकानूनियत, बेइंसाफ़ी ने मिलकर हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। पहले सिर्फ ताकतवर की, दौलतमंद की इज्जत थी, आज साबित हो रहा है कि ताकतवर की, दौलतमंद की इज्जत भी बाजारों में रुल रही है। कि अल्टीमेट तो यही होना होता है ना, कि एक के बाद एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर सबका नंबर आता चला जाता है A to Z, 1 to 100। तो ना आज बाजवा महफूज हैं, ना आजम स्वाति, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी। ये नारे कब से लग रहे थे, कैसे दबे हुए थे सीनों में। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है से शुरू हुए ना। फिर आपने देखा कि PTI के ट्रोलर्स ने माँ और बहनों तक बात शुरू की, उनकी औरतों ने वीडियो जारी किए। वो गालियाँ आप सबकी आंखों में गूंज रही होंगी, कानों में गूंज रही होंगी, और आंखों में वो चेहरे आ रहे होंगे जो वो वीडियोस पे गालियाँ देते थे या ट्विटर पे लिखते थे या सोशल मीडिया पर फैलाते थे। तो उसका बदला कैसे लिया गया? आजम स्वाति की वीडियो बनाकर। मैं इससे अगला जुमला तो कह भी नहीं सकता। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे किसी दुश्मन पे भी ये वक्त ना आए। लानत भेजता हूँ ऐसे इक़्तिदार पर, ऐसी सियासत पर, ऐसी सोसाइटी पर, ऐसे माशरे पर। कातलाना हमला हुआ खान साहब पर, कहते हैं FIR नहीं काटूंगा। इन तीनों को पहले इस्तीफ़ा दिलवाओ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर। तो खान साहब सूबे में हुकूमत तो आपकी थी ना, इतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना कि कितना इख्तियार मिल सकता है, कितना नहीं, और जंग कहाँ तक ले जानी है और कैसे लड़नी है। बड़े पक्के मोर्चे, सीमेंट के मोर्चों पर कच्चे लकड़ी के डंडों से बराह रास्त हमला नहीं किया जाता कभी, जैसे आप पेल पड़े थे। तो आपने देखा कि आपकी हुकूमत, आपका वज़ीर आला, मैं कहता हूं कि मेरे सीने में अगर मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरे सीने में किसी का नाम भी आता है, मेरे दिमाग में किसी का तस्वुर भी आता है, तो उसके खिलाफ FIR तो कटनी चाहिए। आज़ादियाँ तो यही हैं, जमहूरियत तो यही है। मैं बाद में भले साबित कर सकूं ना कर सकूं, उल्टा मुझे सज़ा हो जाए, मगर FIR कटनी चाहिए थी। मगर आपके ज़ेर कंट्रोल, ज़ेर इंतज़ाम थाना, SHO, SSP, इवन IG, क्या आप IG को बदलवा सकते हैं जो आप बदलवा रहे हैं, मगर FIR दर्ज नहीं करवा सके। उन्होंने साबित कर दिया कि तेरी कहीं पर भी हुकूमत हो, है तू कुछ भी नहीं। फिर खान साहब, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है कि जिस पर कातलाना हमला हो उसका मेडिकल टेस्ट तो पुलिस की निगरानी में होगा, उसकी FIR तो पुलिस खुद काटेगी, और
अपनी मर्जी के हॉस्पिटल लेकर जाएगी। मेडिकल पुलिस सर्जन होता है, मेडिको लीगल ऑफिसर जो कहलाता है। शौकत खानम में ट्रामा सेंटर है, कोई इमरजेंसी सेंटर है, क्या वो इस काम में पहले कभी सामने आया है शौकत खानम? कि आप गुजरात को क्रॉस करके 150 किलोमीटर पे जाते हैं, 200 किलोमीटर पे, और अपनी मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। ये मुतनाज़ा तो सब कुछ आपने बनाया खान साहब। ये कौन सा इंसाफ कानून है जो आप मांगते हैं सबके लिए यकसा, कि आप पर हमला हो तो डॉक्टर भी आपका, टेस्ट भी आपका, FIR भी आपकी मर्जी की। हाँ साहब, सब जानते हैं जानने वाले कि आप किसी जमहूरियत, किसी इंसाफ, किसी कानून पर अमल पैरा नहीं है और ना होना चाहते हैं। आप दूसरों को कानून के नीचे लाना चाहते हैं, जैसा कि हर जगह से साबित है, मगर खुद नहीं आना चाहते। तो होकर दिखा दें। मैं देखता हूं कि कितने दिन आपके साथ आदम स्वाति जैसे लोग खड़े रहेंगे जो अपनी बहन, बेटियों, माओं, बीवियों की इज्जतें कुर्बान करेंगे, क्योंकि आपके बकौल आपका तो कुछ भी नहीं है और आपको केयर भी नहीं है। मैं आप लोगों को जो कहते हैं ना कि रियासत ने हमला करवाया, मैं भी यही शुबा करता हूँ और अब भी करता हूँ। मगर खान साहब कि अपने हरकत व सकनात, एक्टिविटीज़ और पूरा जो कुछ हम मंदिर पे है, माहौल कैसा बना दिया है, और इस कातलाना हमले पर अब किस तरह के शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। अब मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूं, वो 4 तस्वीरें दिखाता हूं जो ये सवाल पूछेंगी कि बॉस ये हमला इमरान खान ने खुद पर करवा लिया है क्या। अब आप जो है वो पहली तस्वीर डालिए जिसमें इमरान खान जो है वो हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। ये उनके ऊपर हमले की तस्वीर है। पहले इस वाले वीडियो को देखिए। अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ऑडियो जो इस वीडियो में सुनाई दे रहा है उसको अपने जेब में रखिए। इस वीडियो में आप इमरान खान को देख रहे हैं, इसको पॉज कीजिए। यहां इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं और अगर आप नीचे देखेंगे तो रेलिंग सी बनी हुई है जिसके पीछे इमरान खान खड़े हैं। अब गोली तड़ चलने की आवाज आती है, यानी बर्स्ट फायरिंग है, एक साथ कई गोलियां चल गई। इमरान खान झुक जाते हैं और उनके पैर में गोली लगती। तो पहली बात तो लोग ये पूछ रहे हैं कि बॉस इमरान खान को पैर में गोली कैसे लगी जब आगे रेलिंग। दूसरी बात, जिसने गोली चलाई वो कह रहा है कि मैंने पिस्टल की गोली चलाई, तो ये तड़तड़ गोली तो पिस्टल से नहीं चलती, ये तो किसी और बंदूक से चलती है। वो आदमी क्या कह रहा है अभी आपको आगे सुनाऊंगा। वो पकड़ा गया। तो पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि गोली की आवाज AK-47 जैसी और दावा पिस्टल से गोली चलने का। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि बॉस ये क्या खुद पर ही गोली चलवाकर कहानी बनाई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए जहां इमरान खान हाथ हिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, इसको पॉज कीजिए। इमरान खान यहां बाहर निकल रहे हैं, इनके चेहरे पर जरा जूम करके दिखाइए। ये भाई साहब जिनके ऊपर अभी अभी जानलेवा हमला हुआ है, इनके चेहरे पर स्माइल है। ये देख रहे हैं आप, ये चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है भाई के। भाई हाथ मुट्ठी भींच कर जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत चीता हूं और नायक हूं, और वो इसके बाद बाहर निकल रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप दुनिया भर में कहीं भी किसी नेता पर हमला हुआ हो, अभी जापान में हुआ था, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी उनको कॉर्डन ऑफ करती है और वहां से लेकर चली जाती है, निकल जाती है, ऑफ करती है और वहां से लेकर चली जाती है, निकल जाती है। सबसे पहले बचाना होता है। ये भाई साहब वहीं खड़े हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है सो कॉल्ड, इनके साथियों को गोली लगी है, इनके साथ का एक आदमी मर गया है, और ये भाई साहब हाथ हिलाकर कह रहे हैं ओ भाई साहब, भाई लोगों, मुझे अल्लाह ने बचा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमला करने वाला, जब ये वीडियो है जिस वक्त का, उस वक्त हमला करने वाला पकड़ा नहीं गया। इनका सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी पे खड़ा है, इसकी टांग दिख रही है। तो बॉस ये तस्वीर खटक रही है
कि जिसके ऊपर अचानक से हमला हो जाएगा उसको उसके लोग वहां से बचाकर पहले निकालेंगे कि आप सेफ जगह पे जाइए, कि वो वहां खड़ा होकर चीता बनेगा कि ए देखो मैं कितना बढ़िया बच गया हूं, मैं किसी से डरता नहीं, ये करेगा क्या वो? अब आप सोचिए, ये दूसरा वीडियो है जो सवाल पूछ रहा है कि क्या इमरान खान ने अपने ऊपर गोली चलाई है इसलिए ये सब हो रहा है, ये सब स्क्रिप्टेड था क्या? अब तीसरी तस्वीर दिखाइए जिसमें इमरान खान को ले जाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर है जहां इनका पैर दिखेगा रोकिएगा। अभी देखिए इनको गाड़ी में उठाकर बैठाया जा रहा है, ये खुद से जाने की स्थिति में नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। भाई हाथ हिला रहे हैं लेकिन खुद चलने की स्थिति। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए ये वाला, यहां इनका पैर दिखता है, ये एक बार फिर से चलाइए, इनका पैर दिखेगा। इनके पैर पर अगर आप देखेंगे तो पट्टी की गई है और एक पट्टी वाली तस्वीर भी आई है, चाहे वो डाल दीजिए चाहे ये डालिए। यहां पे देखिए अभी इनका ये रोकिए, ये सफेद पट्टी दिखती है। अब बॉस मुझे एक बात बताइए, किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, किसी के ऊपर गोलियां चल रही हैं, उसके लोग आसपास मर रहे हैं, उसको पहले वहां से बचाकर निकाला जाता है कि उसको उसी जगह पर पहले पट्टी की जाती है? बाकायदा प्रॉपर पट्टी हुई है, कोई कपड़ा बांधकर उनको वहां से नहीं निकाला गया है, प्रॉपर उनको इलाज हुआ है, वैसा लग रहा है वैसी पट्टी है। फर्स्ट एड की व्यवस्था साथ चलती होगी, लेकिन जब गोली लगी हो तो ऐसे आदमी कपड़ा लपेटता है और बोलता चलिए सर निकलिए, जल्दी निकलिए, ये माहौल होता है। यहां भाई साहब के पैर में पट्टी लपेट के बढ़िया से और उनको गोदी में करके गाड़ी में बैठा दिया और सर चले गए, मुझे बचा लिया गया है, मैं बच गया। तो ये तीसरी तस्वीर है जो सवाल इमरान खान पे टेलीविजन पे दिखाने पे सुनाने पे पाबंदी लगा दी, इससे मामला दब जाएगा। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि पाकिस्तानी टेलीविजन पाकिस्तान में लोग नहीं देखते, बाहर तो फिर देख लेते हैं। वो गलियों में अफवाहों पे यकीन रखते हैं, वो मोबाइल फ़ोन पर आने वाली ऐप्स पे जो खबरें आती हैं, वीडियोज़ आते हैं, ऑडियोज़ आते हैं, उसे गौर से सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कुछ अपनी ज़रूरतों, अपने तकाज़ों, मजबूरियों के लिए तो कुछ रियासत के दबाव की वजह से अपनी अहमियत, अपनी अफादियत, अपनी साख वक़ार खो चुका है। तो खासा पर पाबंदी लगाने सब कुछ। मैं बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, आप लोग सोचें, मगर सारे सवालात जो हैं वैलिड हैं। अब हुकूमती पार्टी, उसके हलीफ और सारे मुखालिफ खास साहब की कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, इंटरनेशनल डॉक्टर्स को लाकर बैनुल अक़वामी किसी फोरम से, या वफाकी हुकूमत एक बोर्ड बनाए और आपके सारे टेस्ट दोबारा हों कि कितनी गोलियां हैं, दो जगह प्लस्तर क्यों है, आप पहले चलते हुए क्यों गए, पहले एक टांग पे क्यों दिखाया गया, और बहुत सारे किस्से हैं। सब आपके यार दोस्त आपके अराउंड जो है ना, जो ये कहते हैं कि हम इदारों को के साथ खड़े हैं, मगर कहते हैं ये शैतान और रहमान की लड़ाई है। और रियासत मदीना बन रही थी और अल्लाहू अल्लाहू के नगमे तराने गाए जा रहे थे, बजाए जा रहे थे। वो बेशरम रशीद वो इसे रहमान और शैतान की लड़ाई करार देता है। सब ये लोग आपको मरवा देंगे, ये अपनी आखिरी उम्रों में इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं और आपको इन्होंने चारा बना लिया है। बहुत गौर से देखें। और रियासत से क्या कहना, आपने जो बोया था आप वो काट रहे हैं। मुझे तो एक एक करके याद आता है कि कैसे आपने लोगों को चुप करा रखा था कि सवाल करना तो दरकिनार, सोचना, तसव्वुर करना, ख्याल में लाना भी गुनाह था, जुर्म था, मार दिया जाता था, उठा लिया जाता था, गुम कर दिया जाता था। और माएँ, बहनें, भाई, बाप, बूढ़े रोते फिरते थे, रोते फिरते हैं। वो कहते हैं ना कि हर फिरौन के घर मूसा पैदा होता है, मगर आपके घर फिरौन ही पैदा हुआ। और आपका जुर्म यह है कि आपने उसे कंधे से उतारने की कोशिश की थी। वो उछल के छत पे बैठ गया और तमाशा दिखाने से इनकार कर दिया। खुद जोकर बना कर जिसे लाए थे वो कहता है कि नहीं, तुम जो करो, खुद तुम्हें अब तमाशा दिखाना है, डुगडुगी मैं बजाऊंगा। और फिर तुम
पुराने ही जोकरों को लाकर, रिटायरी जोकरों को लाकर अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हो। जो चलता वो नहीं दिख रहा। यूं रियासत पूरी तमाशा बन गई है। कोई नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है और ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लोग ठीक कहते हैं कि बाजवा साहब, गली गली आपकी माँ, बेटी, बहन उछाली जा रही है। अगर जैसा कि ख्याल किया जाता है कि आपके फौरी चले जाने से ये मामला ख़त्म हो सकता है, तो क्यों नहीं चले जाते? अगर आपने जाना है, इतनी देर क्यों हो रही है? आज 5 नवंबर हो गई, 20 दिन 25 दिन की बात है ना, तो पहले चले जाएं, पहले अनाउंस करवा दें, कम से कम अनाउंस ही करवा दें। मगर नहीं, ये कहीं छठीस कहती है कि आप नहीं जाएंगे। अब ऐसा ही लगता है कि नहीं जाएंगे। और फिर खान साहब इस आपके नहीं जाने में मददगार साबित हो रहे हैं। रोज जलती पे तेल डालते हैं, हम लोग के किस्से सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि किसका क्या एजेंडा है, मगर यह तय हो चुका है कि ये रियासत जा रही है हाथ से रेत, जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है ना। 50% लेवी लगने वाली है पेट्रोल पर, और कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। गरीब मरता जाएगा। ना खान साहब की रोटी में कमी आ रही है, ना शहबाज शरीफ की, ना बाजवा की, ना नदीम अंजुम की, और ना जरदारी बिलावल की। कोई लंदन में ऐश कर रहा है, मगर खुद नहीं कर रहा है, तो बच्चे ऐश कर रहे हैं। आप सोचें, आप गौर करें। आपके इमरान को गाली देने से, शहबाज नवाज को गाली देने से या बाजवा को तमाशा बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शर्म की उस हदूद से गुजर चुके हैं। जो लोग अपनी माँ बहनों पर उतर आए हैं, उनके वीडियो बनाने लगे हैं, उनके नज़दीक कोई शर्म, गैरत, आपकी अहमियत बाकी बची है? इस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।